और ब्रजमंडल का हृदय जो है वो श्री वृंदावन धाम है। तो वृंदावन में श्रावण का महीने का विशेष महत्व है। यहाँ रास महारास भंडारे सारे चलते हैं। बोलिए संत भगवान की। आज पावन एकादशी के पर्व पर मोरकुटी में संत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और यहाँ देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में संत भगवान प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में संत को सर्वोपरि कहा गया है, संत को सर्वोपरि उपाधि दी गई है, क्योंकि संत ही मार्ग बताते हैं, भगवान का रास्ता बताते हैं, भक्ति का मार्ग बताते हैं और हम सब के जीवन के उद्धारक हैं, हम सब के जीवन के तारणहार हैं। और एक साथ जब सैकड़ों की संख्या में संत भगवान का दर्शन हो तो भाव आनंद से भर जाता है, भक्ति से भर जाता है। पावन एकादशी का पर्व है और ऐसे पर्व पर संत महाराज जी का दर्शन प्रसाद ग्रहण करना आनंद और भक्ति का भाव दर्शाता है। खास बात यह है कि मोरकुटी में अक्सर लगातार भंडारे चलते रहते हैं और पूजनीय महामंडलेश्वर परमेश्वर दास त्यागी महाराज जी का आशीर्वाद सानिध्य हमेशा मिलता रहता है और इसी के कारण कुटिया में भक्तों का आना लगातार रहता है। आज पावन पर्व पर संत भगवान का प्रसाद हो रहा है और इन भगवान के दर्शन आप घर बैठे कर सकते हैं, कहीं पर भी हैं, मध्य प्रदेश में हैं, आप गुजरात में हैं, आप यूपी में हैं या फिर अरुणाचल मेघालय, कहीं पर भी हैं। इतने सारे संतों को एक साथ आप दर्शन एक समय पे नहीं कर सकते, लेकिन मोरकुटी के माध्यम से आप एक साथ विशाल संतों का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ देखिए आचार्य चाणक्य के स्वरूप में हमारे बहुत सारे युवा संत भी निकल रहे हैं, जिनके माथे पर तेजस्विता देखिए, जिनके माथे पर तिलक देखिए, ये आनंद का भाव प्रदर्शित करता है और ये प्रदर्शित करता है कि भारत की सनातन संस्कृति का विजय पताका हमेशा विश्व में फहराता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। महाराज जी का आशीर्वाद जरूर लेंगे। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। आज तो वृंदावन में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और पूरा परिक्रमा मार्ग जो है मोतियों की माला की तरह गूंथ उठा है। बोल एकादशी महारानी की जय। भगवान की कृपा है, आज हमारे श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। हमारे श्री पूरे ब्रजमंडल में और ब्रजमंडल का हृदय जो है वो श्री वृंदावन धाम है। तो वृंदावन में श्रावण का महीने का विशेष महत्व है। यहाँ रास महारास भंडारे सारे चलते हैं। और एक कल मैं भी कल वृंदावन धाम की परिक्रमा गया था तो देखा कि पूरे वृंदावन धाम में माला बनी है। क्यों? मैंने कही एक दिन पूर्व में ही लगा लो, आज भंडारा है, कल का समय मिल गया था, परसों भंडारा था, कल भंडारा नहीं था, तो आज भंडारा इसलिए एक दिन पहले चला गया। आज हमारे श्री मोरकुटी आश्रम वृंदावन धाम में संतों का फलारी प्रसाद है। फलार का बड़ा महत्व होता है। कल दोपहर के संतों ने प्रसादी पाई थी, इसके बाद शाम को प्रसादी नहीं पाई। आज पूरा दिन अन्न नहीं पाएंगे, फलार एक बार दोपहर के ले लेंगे, फिर शाम को नहीं लेंगे। वो कल दोपहर के भगवान का जब राजभोग लगेगा तभी संत पाएंगे। तो जो द्वादशी में भंडारा करता है उसे 3 दिन की फल की प्राप्ति होती है, जो एकादशी में भंडारा करता है उसे 2 दिन की प्राप्ति होती है। तो मैंने कही ऐसा शुभ अवसर चूकना पागलपना है, इसलिए मोरकुटी धाम में आज भी भंडारा है, कल भी भंडारा है। और 12 तारीख की पूर्णमासी है, सारे काम पूर्ण होते हैं, इसलिए 12 तारीख की पूर्णमासी का भी भंडारा है। और 15 तारीख का हमारा देखिए देश स्वतंत्र हुआ था, उस दिन हमारे यहाँ करीबन 400-500 संतों का भंडारा भी है और करीबन तिरंगा यात्रा 2 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा भी है। और हम ठाकुर जी श्री मोर बिहारी भगवान श्री बांके बिहारी जी मोरकुटी हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इसी प्रकार मोरकुटी आश्रम में संतों के चरण पढ़ते रहें, ये ब्रह्मचारी के चरण पढ़ते रहें, भगत जगत आते रहें और इसी प्रकार ठाकुर जी मोरकुटी आश्रम में संतों की, ब्राह्मणों की, गौओं की सेवा करता देखिए महामंडलेश्वर पूजनीय महाराज जी भी संतों की सेवा के लिए आतुर हैं, संतों के प्रसाद के लिए, संतों के पूजन के लिए आतुर हैं। तो इससे महिमा संत की हमें पता चलती है हमारे सनातन संस्कृति में कि संत भी संत की सेवा करना
चाहते हैं तो इसका मतलब भक्तों को समझ लेना चाहिए कि संतों से बड़ी सेवा कोई और नहीं है। और पावन पवित्र पर्व पे जो भक्तजन ये प्रसाद की व्यवस्था करा रहे हैं, जो संतों को आमंत्रण करके बड़े आदर सत्कार भाव से प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं, ये वास्तव में बहुत बहुत फलदायी है। और ऐसा मनोरम दृश्य, ऐसा भावपूर्ण दृश्य और संतों का दर्शन आप सब करिए। बोलिए एक बार संत भगवान की।